5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले से एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इन राज्यों में 4 का चुनाव परिणाम रविवार यानी 3 दिसंबर को आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। पहले मिजोरम के नतीजे भी इसी दिन आने थे, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि पूर्वोत्तर के इस राज्य के नतीजे सोमवार यानी 4 दिसंबर को जारी होंगे। इसके पहले गुरुवार यानी 30 नवंबर को तेलंगाना में आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद एग्जिट पोल जारी हुए। अधिकतर एग्जिट पोल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आंकड़े जारी हुए हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल में सीटवार आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसकी बदौलत 2024 के लोकसभा चुनाव का कमोवेश अनुमान लगाया जा रहा है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को मैच करें तो इस बार भी बीजेपी को ही बढ़त मिलने के आसार हैं। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसकी क्या खास वजह है। 2018 में कांग्रेस से बिछड़ने के बावजूद लोकसभा में बीजेपी ने बाजी मारी थी। साल 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिनकी सरकार 2020 में ही गिर गई। साल 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम बने। इसी साल छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की ही बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। 2018 में ही तेलंगाना में बीआरएस जीती थी और मिजोरम में कांग्रेस की हार के साथ पूर्वोत्तर से देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की विदाई हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले खराब प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी ने 5 महीने के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें, राजस्थान की सभी 25 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा में से 9 लोकसभा सीटें जीती थी। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। हालांकि 5 महीने के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीट तेलंगाना में बीजेपी को मिल गई थी। इस लिहाज से अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों से 2024 का अनुमान लगाएं तो बीजेपी को साल 2018 के तर्ज में कांग्रेस से पिछड़ने वाले राज्यों में भी बढ़त मिली है। ऐसे में लोकसभा में पार्टी की सेहत पर बहुत अधिक असर पड़ने वाला नहीं है। अगर हम बात करें ओबीसी वोट शेयर की, तो ओबीसी वोट शेयर में भी बीजेपी इस बार आगे है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ ओबीसी मतदाताओं के बीच माहौल बनाने की कोशिश हुई। SC/ST में भी बीजेपी को बाहर करने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगाया। बावजूद इसके ओबीसी वोट में बीजेपी का वोट शेयर घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही नजर आ रहा है। राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी के किसी भी वर्ग में बीजेपी को कांग्रेस के पीछे नहीं किया है। ओबीसी के ज्यादातर वर्ग में बीजेपी का वोट शेयर घटा नहीं है बल्कि बढ़ा ही है। ओबीसी में अलग अलग वर्ग हैं। कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त बीजेपी पाई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी के हर वर्ग ने बीजेपी को ही ज्यादा वोट किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी का वोट कांग्रेस से 7% से लेकर 31% तक की बढ़त बना रहा है। मध्य प्रदेश में भी आंकड़े यही कहते हैं। महिला, किसान, युवा और गरीब तबका भी बीजेपी के साथ ही है। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल तो यही कह रहा है। मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 48% वोट बीजेपी पा सकती है। राजस्थान में मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा यानी 39% वोट लेकर बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 42% वोट लेकर कांग्रेस से आगे रह सकती है। यानी गरीबों का वोट लेने में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी आगे है। महिलाओं के वोट की बात करें तो केवल तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। युवा वर्ग की भी पहली पसंद एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ही है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को पछाड़ना आसान नहीं होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें ABP लाइव।